नमस्कार, मैं हूं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का, तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। ग्लेशियर टूटने के चलते कई घर इसकी चपेट में आ गए हैं। जोशीमठ में रेडी के पास ग्लेशियर फटने से धैली गंगा में पानी बढ़ गया है और तेज बहाव के चलते डैम टूट गया है। तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट के काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। चमोली हादसा में टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुल 16 लोग फंसे हुए थे। इस आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उत्तराखंड त्रासदी के बाद चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया गया है। गंगा और सहायक नदी के किनारे के रास्ते बंद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया से जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। मैं वहां के सीएम गृह मंत्री लगातार संपर्क में हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कमी ना हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर चमोली हादसे पर दुख जताया। कहा कि मैं लोगों से सुरक्षा और सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलकनंदा गंगा और सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा लगभग 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। हमने अपने जल शक्ति विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। जोशीमठ आपदा के मद्देनजर यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बिजनौर में गंगा बैराज खोला गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड से आपात स्थिति को लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से रावत से बात की, हालात की जानकारी भी ली और कहा कि देवभूमि और हर संभव मदद देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से हालातों को लेकर प्रशासन सजग है। चमोली घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया और कहा कि राज्य सरकार सभी पीड़ित को तुरंत सहायता दे। कांग्रेस साथ में राहत कार्य के साथ बटाए। चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी उत्तराखंड में सब जगह अलर्ट कर दिया गया है। हम प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, ग्वालियर की जनता के लिए मुख्यमंत्री के पास 1 मिनट नहीं था। शिवराज सिंह ने कहा कि हम ब्याज के साथ ग्वालियर के विकास की भरपाई करने आए हैं। आने वाले 5 साल में 5000 करोड़ रुपए के काम ग्वालियर में किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर में असोम माला प्रोजेक्ट की शुरुआत की और 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम और पूर्व उत्तर को विकास की सुबह के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। पीएम मोदी ने ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट खुलासे का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश के बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा, अभाव, भेदभाव, तनाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है। एक दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर की डीप खुदाई की निरीक्षण किया। हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत हुई। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे।
राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मांग है कि 3 कृषि कानून वापस हो, साथ ही एमएसपी पर कानून बने। एनसीबी ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में मुंबई के इब्राहिम कास्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से ड्रग्स की बरामद हुई है। बिहार के सहरसा में एक घर में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पटना में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल और 6 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के अररिया में किसान कानून के खिलाफ प्रतिरोध सभा को आयोजन करके विपक्ष संगठनों और पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया। नोएडा के फर्जी तरीके से रिपोर्टिंग बिक्री मामले में मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल के मालिक और उसके बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कराया। कर्नाटक में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ हाईवे रोककर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने आने वाले समय में धरना प्रदर्शन और उग्र करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में गैस के दाम बढ़ने से विरोध में आंदोलन पर मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। बिहार के मधुबनी में उगना कैब में की गई शुरुआत हो गई है। फिलहाल मधुबनी के 106 उगना कैब की गाड़ियां चला रही है। झारखंड के साहेबगंज में पत्थर माफिया बेखौफ तरीके से अवैध खनन का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी माफियाओं के दबाव में नजर आते हैं। झारखंड के दुमका में किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क को घंटों जाम रखा और कहा किसान के समर्थन में ये आंदोलन चलता रहेगा। झारखंड के साहेबगंज में विकास पदाधिकारी साइमन मरंडी ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया। दुनिया में अब तक 10 करोड़ 63 लाख 29 हजार से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 7 करोड़ 80 लाख 70 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ईरान ने हवाई रक्षा मिसाइलों के निर्माण के लिए एक फैक्ट्री की शुरुआत की है, जिसमें कम दूरी और वायु रक्षा मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे को देखते हुए पीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अफगानिस्तान की राजधानी में एक बार फिर से बम विस्फोट हुआ है। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी पीडीएम ने हाथ उठाकर सीनेट चुनाव कराने के फैसले को विरोध किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह फिल्म शाबाश मिठू के लिए नेट पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। अभिनेता नुकुल मेहता की पत्नी जानकर के बेटे को जन्म दिया। नुकुल मेहता के प्रशंसक इस खुशखबरी से काफी उत्साहित हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान को फिर से एक साथ ने पिता संजय खान की डिनर पार्टी में ब्लैक टी-शर्ट में स्पॉट किया गया। रामायण के लक्ष्मण अभिनेता सुनील लहरी ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करने पर अंतर्राष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना को फटकार लगाई है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की वैनिटी वैन को एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के दौरान मेकअप टीम बाल बच गई है। अभी के लिए इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें JK 24/7। धन्यवाद।